नमो बुद्धाय दोस्तों आज उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। ये जो नया टॉपिक है ये बड़ा ही विवादास्पद है और एक विशेष धर्म के लोग यानी ब्राह्मणवादी लोग इसको पूरे भारत में छा देना चाहते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और ये वास्तव में इतिहास में कहीं दिखाई देता है या नहीं। विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे और वो है गणपति बुद्ध देवता से ब्राह्मणवादी गणेश तक, एक बहुजन की दृष्टि से। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या गणपति, जिन्हें आज करोड़ों लोग विघ्नहर्ता और गणनायक मानते हैं, वास्तव में मूल रूप से बहुजन समाज और बौद्ध परंपरा के देवता थे? और अगर हाँ, तो कैसे उन्हें ब्राह्मणवाद ने अपने ढांचे में ढाल लिया? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को समझते हैं। पहले बात करेंगे वैदिक साहित्य और गणपति का अभाव। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वेद उपनिषद में गणपति का उल्लेख है। ऋग्वेद में गणपति शब्द बृहस्पति या इंद्र के लिए आता है। सबसे पहले हमें देखना होगा क्या वेद उपनिषद में गणपति का उल्लेख है। ऋग्वेद में गणपति शब्द बृहस्पति या इंद्र के लिए आता है, मगर वह मूषक वाहन बड़े कानों वाले विघ्नहर्ता गणेश नहीं है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहीं भी गणेश का वर्णन नहीं है। मनुस्मृति में भी गणेश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी गणेश वैदिक देवता नहीं है। वे बाद में पुराणों में उभरते हैं। इससे यह साफ होता है गणपति की जड़ें वैदिक नहीं बल्कि लोक और बौद्ध परंपरा में खोजनी होंगी। गणपति और बौद्ध परंपरा क्या है? बौद्ध धर्म में विनायक नाम मिलता है। महायान और वज्रयान बौद्ध परंपरा में विनायक यानी गणपति की पूजा होती रही है। नेपाल, तिब्बत और जापान में गणेश की मूर्तियां आज भी मिलती हैं। जापान में इन्हें कंगितेन कहा जाता है। बुद्ध के ही एक रूप माने जाते हैं। वज्रयान परंपरा में वे अवलोकितेश्वर के साथ भी आते हैं। इससे स्पष्ट है गणपति की पहचान बुद्ध और बहुजन परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि बहुजन विचारक कहते हैं गणपति वास्तव में बुद्ध देवता थे। अब बात करेंगे मौर्य गोसावी और ब्राह्मणीकरण की। अब आते हैं 17वीं शताब्दी पर। महाराष्ट्र में मौर्य गोसावी नामक ब्राह्मण हुआ। उन्होंने गणपति को परम देवता मानते हुए गणपत्य संप्रदाय शुरू किया। उन्होंने एक कथा गढ़ी कि गणपति ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और सिद्धियां दी। चिंचवाड़ में उनका मंदिर और समाधि आज भी है। गणपति बप्पा मोरया का नारा यहीं से फैला। बहुजन दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही वह मोड़ है जहां बुद्ध बहुजन देवता गणपति का ब्राह्मणीकरण हुआ। गणपति अब पौराणिक और शास्त्रीय ढांचे में फिट कर दिए गए। पेशवाओं की भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद पेशवाओं का दौर आता है। चित्पावन ब्राह्मण पेशवाओं ने गणपति को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार किया। शनिवारवाड़ा में भव्य गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। अष्टविनायक मंदिरों को पेशवाओं ने संरक्षण और दान दिया। गणेश पूजा को उन्होंने राजकीय स्तर पर लोकप्रिय किया। बहुजन दृष्टिकोण से यह सत्ता का खेल था। बहुजन देवता अब पूरी तरह से ब्राह्मण सत्ता का प्रतीक बना दिए गए थे। अष्टविनायक और उत्सव क्या है? महाराष्ट्र के 8 प्रमुख गणेश मंदिर मोरगांव, पाली, महाद, थेऊर, ओझर, रंजनगांव, घेर, सिद्धटेक, इनका मूल स्वरूप बहुजन और बौद्ध लोक स्थलों से जुड़ा था, लेकिन पेशवाओं ने इन्हें ब्राह्मणी परंपरा से जोड़ दिया। आज भी इन मंदिरों की कहानियों में लोक और
बौद्ध अंश दिखाई देते हैं। लोकमान्य तिलक और आधुनिक काल में क्या खेल हुआ, उस पर भी एक नजर डालेंगे। 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि वो महात्मा ज्योतिबा फूले आज नव भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। वो गरीब और दलित समुदाय के बच्चों को और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल शुरू किए, उनकी पत्नी ने स्कूल शुरू किए लड़कियों के लिए, और ये उस समय के ब्राह्मणों को नागवार गुजरी। आप जानते होंगे महात्मा फूले की पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, उनने लड़कियों का पहला स्कूल भारत का खोला था। जब वो पढ़ाने जाती थी तो वो उनको 2 साड़ियां लेकर के जाना पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उन पर मलमूत्र और गोबर फेंकते थे। वो 2 साड़ियां इसलिए लेके जाती थी, एक साड़ी अगर गंदी हो जाए तो फिर दूसरी साड़ी पहन सकें। उनके घर से निकलवा दिया गया क्योंकि उनके पिता अनपढ़ थे, वो शिक्षित नहीं थे। और महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया, उनको ध्वस्त करना शुरू कर दिया, तो जो ब्राह्मण लोग थे उनके पिता से जाकर के मिले और उनको समझाया कि आपका बेटा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यही कारण था उनको घर से निकाल दिया गया, और यहां तक कि उनको मारने के लिए 2 लोग भेजे थे, वो महात्मा ज्योतिबा फूले के शिष्य बन गए। उनके इस जन आंदोलन के विरोध में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव का शुरुआत की थी, उसको सार्वजनिक किया था ताकि धर्म को देश से जोड़ा जाए और महात्मा ज्योतिबा फूले के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, उनका साथ न दें। तो ये था कारण जिसकी वजह से लोकमान्य तिलक ने गणेश को सर्वमान्य बनाया, और आज ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है। हमारा ओबीसी और दलित तबका इस चाल को समझ नहीं रहा है। गणपति पूजा का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह आंदोलन का औजार बन गया। लेकिन सोचिए, जो देवता मूल रूप से बहुजन और बौद्ध समुदाय के थे, अब वे हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक बना दिए गए। आज विलास खराज जैसे बहुचिंतक स्पष्ट कहते हैं कि गणपति बुद्धि के नायक थे, बुद्ध के ही एक रूप थे। ब्राह्मणवाद ने लोक देवताओं को अपने कब्जे में लेकर के हिंदू धर्म में शामिल किया। गणपति का वैदिक आधार न होना इस बात का प्रमाण है। बहुजन समाज को ये याद रखना चाहिए कि गणपति उनकी ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। अगर आप पूर्वी देशों में चले जाएं, थाईलैंड में, कंबोडिया में, तो वहां पर इनकी मूर्तियां मिलती हैं। और भारत के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, जब वहां जाते हैं तो वो कहते हैं, अरे यहाँ तो हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। और वो वहां यहाँ पे आकर के बताते हैं कि वहां पे ब्रह्मा की मूर्ति है। एक बहुत बड़ा नाम मैं लेना चाहूंगा, एनडीटीवी से जो निकले हुए एक बहुत बड़े प्रख्यात पत्रकार रवीश कुमार जी ने तो वहां का, वो भी ब्राह्मणवाद से दूर नहीं है। जब वो वहां पर बुद्ध के 4 हेडेड बुद्धा के मंदिर को देख करके आए, तो यहाँ पे आके वो कहने लगे कि वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। आखिर उनने अपनी ब्राह्मणवाद दिखा ही दिया। उनके फॉलोअर्स में मुझे लगता है कम से कम 90% बहुजन समुदाय होगा। वो सोचते हैं कि वो उनके पक्ष में बोलते हैं, नहीं, वो उनके पक्ष में नहीं बोलते। आज तक कभी उनने आरक्षण की वकालत नहीं की, न एनडीटीवी में रहते हुए, न एनडीटीवी को छोड़ने के बाद। वहां पे गणेश जैसे बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनको वहां पे एलिफेंट हेडेड बुद्धा कहते हैं। आप कभी नेट पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, 4 हेडेड बुद्धा और एलिफेंट हेडेड बुद्धा, इनके मंदिर हैं, इनके विहार हैं थाईलैंड में। तो साथियों, गणपति का इतिहास हमें सिखाता है कि धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता का भी साधन होता है, और वही आजकल हो भी रहा है। गणपति मूल रूप से बहुजन और बौद्ध परंपरा के देवता थे। मौर्य गोसावी ने उनका ब्राह्मणीकरण किया।
पेशवाओं ने उन्हें सत्ता का प्रतीक बनाया और तिलक ने उन्हें राष्ट्रवाद का औजार बनाया। आज जब आप गणपति बप्पा मोरया सुनते हैं तो याद रखिए यह पुकार कभी बहुजन और बौद्ध परंपरा की उठी थी। तो दोस्तों ये था जो इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है। सोचा जब आप गणेश उत्सव में जाते हैं तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। आप ये जान लीजिए दोस्तों, भारत में अनेक देशों से स्कॉलर्स आए, उनने यहां पर पढ़ाई की। अलबरूनी, इब्न बतूता, चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज, किसी ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस उत्सव का वर्णन नहीं किया है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय यह उत्सव मनाया जा रहा होता तो क्या वो उनसे छुपा होता? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए, खबरदार हो जाइए, और मिलता हूं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह, आप इसी तरह के वीडियो सुनना और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।